हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपकी चल रही थी। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9, जिसे चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। इसमें त्रिकोणमितीय आपने पढ़ लिया है, उसका मैंने आपने पढ़ा दिया, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में 9.1 आपका एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में है। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, पहला इंट्रोडक्शन प्लस 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड लेक्चर है आपका 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो समझो कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है भूमि का एक बिंदु है। तो ये आपकी देखो जमीन ऐसे रहती है ना, पूरा एकदम जमीन है ये। तो भूमि का एक बिंदु, ये मान लेते हैं बिंदु आपका ए है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अच्छा, भूमि का एक बिंदु ये है, मीनार मान लेते हैं, यहाँ पर आपका मीनार है। मीनार ऐसे तो रहेगा ना, ऐसे बड़ा सा मीनार आपका रहेगा ना, ऐसे बड़ा सा मीनार, ये आपका हो गया मीनार हो गया, ठीक है। आपका जी बिल्कुल हो गया। मीनार के पाद बिंदु, इसे क्या कहते हैं, नीचे वाले को पाद बिंदु कहेंगे, ऊपर वाले क्या कहेंगे, शीर्ष बिंदु कहेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सब चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। जो इसकी दूरी है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर दिया गया है। देख लेते हैं, 30 मीटर की दूरी पर है। ये आपको दिया गया है 30 मीटर, ठीक है। आपको जी बिल्कुल है। ये क्या है, एक मीनार है, ये आपका बिंदु था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर दी गई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है, ये वाली ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे मिला देते हैं हम। कोण कितना बना रहा है, कोण आपका बना रहा है, उन्नयन कोण है 30 अंश, ये एंगल आपका 30 अंश दे दिया गया, ठीक है मेरे भाई। उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया। देखो क्वेश्चन को, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ये ए हो गया, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें, ABC में अगर देखते हैं तो देखो रेशियो मैंने कल आपको निकालना बताया था, कैसे निकाल सकते हैं। आपको ऊंचाई बतानी है, क्या बताना है, ऊंचाई, ये वाली BC। आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ऊंचाई दूरी में एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी, कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, और एंगल के साथ वाला जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। रेशियो आपको, जब आपको एच निकालना है, ये मीनार की लंबाई, मतलब आपको लंब निकालना है, ठीक है। तो मीनार की लंबाई और आधार, देखो ये एक चीज़ दिया गया है, एक ही आपको निकालना है। तो इन दोनों के रेशियो में क्या आता है, tan आता है या cot आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आप चाहे tan लगाएं चाहे cot लगाएं, यही दो रेशियो आना है। लंब और आधार में दो ही रेशियो आएगा, चाहे tan आएगा चाहे cot आएगा, तो दोनों लगाओ, कोई मतलब नहीं, एक लगाओ, चाहे आप tan लगाओ चाहे cot लगाओ। अगर हम क्या, हम देखो tan लगाते हैं, क्योंकि हमें tan इजी पड़ता है ना यार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार पड़ता है, ठीक है। तो tan थीटा कितना दिया गया है, tan 30 अंश, थीटा 30 अंश दिया गया है। लंब क्या होता है, लंब आपका देखो h हमने माना है, h लिख लेते हैं, चलो h लिख लेते हैं, h लिख लिया, ठीक है। आधार क्या है, देखो आधार आपका AB, तो tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। h ऊंचाई आपको बतानी है मीनार की। AB कितना है, 30 अंश दिया गया है, तो 30 मीटर दिया गया है। कैंची गुणा कराना जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ। कैंची गुणा कराना जानते हो, तो 30 एक कम 30 हो गया, और ये √3h हो गया। h की वैल्यू निकालेंगे तो 30/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रेशनलाइजेशन करा देते, कॉन्जुगेट गुणा कराना जानते हो, आपको जी बिल्कुल जानते हैं, हम पता है, पढ़ा है हमने, ठीक है। इतना भी हम गए गुजरे नहीं है। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया गया, तो h बराबर कितना आ गया, 30√3 बटे में, देखो √3 गुणे √3 क्या होता है, 3 होता है, 3 दहम्मा 30 हो गया। तो h ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। 10√3 ऊंचाई कितनी आ गई, ये ऊंचाई कितनी आ गई मेरे भाई, आपका 10√3 मीटर। यही आपको पूछा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको क्वेश्चन कहे क्या रहा है, अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल डायग्राम का खेला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको एनालाइज करिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है।
एक बार क्वेश्चन पढ़ने में नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। जब आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ ले जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या उड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया जाता है। कभी कभी आप भी पतंग उड़ाते हो तो ऐसे क्या करते हो, कहीं कहीं बांध देते हो ना, कहीं बांध देते हो 2-4 सेकंड के लिए, तो उसे क्या कहें, अस्थायी रूप से, कि आप एकदम से नहीं बांध रहे हैं, ऐसे अस्थायी रूप से थोड़ा टाइम के लिए आप बांध दे रहे हैं। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है, 60 अंश का है, जहाँ पर आप बांधे हुए हैं। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं करेगा। आप यह मान लेते हैं कि कोई डोरी को छुएगा नहीं, जैसे तनी हुई है डोरी वैसे ही रहेगी, कोई छुएगा नहीं। ठीक है, डोरी की लंबाई आपको बतानी है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, भूमि आपकी यही तो होगी ना, यहीं से ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कहीं आपकी पतंग 60 मीटर की ऊंचाई है, पतंग आपकी यहाँ कहीं उड़ रही है। मान लो ये पतंग आपकी उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर उड़ रही है। देखो ऐसे पूँछ ऊँच निकाल देते हैं। देखो ये पतंग आपकी उड़ रही है, ये ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर है। अब कह रहा है वो कि जो पतंग आपकी उड़ रही है ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से जो डोरी आ रही है ना, डोरी, ये डोरी ऐसे 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 आएगी ना, ऐसे 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 आएगी ना, तो इसे क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर ऐसे डोरी, अरे पतंग कभी सीधा थोड़ी उड़ता है, ऐसे सीधा थोड़ी उड़ता है, अरे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा तो होता है, ऐसे ऐसे तो उड़ाते हो, ऐसे तो उड़ाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी जो डोरी की, मतलब इसे कहीं क्या होता है, इसे बांध दिया जाता है। मान लो ऐसे कहीं इसे चुल्ला टाइप का था, या फिर कोई ईंटा ऊँटा में दबा दिया आपने ना, तो ऐसे देखो ऐसे बांध दिया गया। अब वो कह रहा है कि ये जो क्षैतिज से ना वो एंगल कोई कोण बना रही है। कौन सा कोण बना रही है वो बना रहा है, 60 मीटर था, ये बना रहा है कौन सा कोण, 60 अंश का, 60 अंश का कोण बना रहा है वो, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, आपको जी बिल्कुल बना रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये आपका 90 आप जानते हो, दिख रहा है आपको 90 ना, 90 दिख रहा है। और क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो डोरी है ना, इसी की आपको लंबाई बतानी है, डोरी की लंबाई, डोरी कितनी, ये जो पतंग उड़ रहा है ना, कितना डोरी, हमने कितना मीटर डोरी यूज किया, वही आपको बताना है। यहाँ पर आओ देख लेते हैं कितना था, ये 60 मीटर था। अब आपको यही देखना है ना, क्या लगाओगे, इन, यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, देखो आप जानते हो कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और थीटा के साथ हमेशा जो कोण बनेगा वो साथ जो बनेगा वो आधार कहते हैं। ये कहते हैं ना, आप कहोगे बिल्कुल कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लंब और कर्ण में कौन सा रेशियो होता है, तो साइन थीटा होता है या कॉसेक थीटा होता है। साइन लगाओ यार ना, साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, देखो कल मैंने आपको बताया था दोनों तरीके से, चाहे आप साइन लगाओगे चाहे आप कॉसेक लगाओगे। अगर टैन कॉट वाला रेशियो बनेगा तो चाहे टैन लगाओ चाहे कॉट लगाओ, चाहे सेक लगाओ या कॉस लगाओ, बात दोनों आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 अंश है, तो साइन 60 अंश हो गया, बराबर लंब क्या है, 60 मीटर, मतलब 60 दिया गया है। कर्ण, कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका है AC, तो ये AC हो गया, इसी की आपको लंबाई बतानी है। 60 क्या होता है, √3/2, √3/2 लिख लो, बराबर 60 बटे में AC हो गया। कैंची गुणा कराना जानते हो, बिल्कुल जानते हो, तो ये हो जाएगा AC, √3AC, 60 दूनी 120, 2 गुणे में 60 कितना होगा, 120 होगा, हमने कहा लिख लिया। AC बराबर 120 बटे √3, देखो AC बराबर कितना हो गया, 120 बटे √3 हो गया। कॉन्जुगेट गुणा कराना जानते हो, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी। AC बराबर 120 √3, और √3 बटे √3 कितना होता है, 3 होता है, 3 चौके 12, ये हो गया 40। तो AC बराबर आपका आ गया 40 √3 मीटर में था, तो 40 √3 मीटर। अब एक चीज़ आपको देखना है, क्या 40 √3 मीटर आपको आंसर दे रहा है, हाँ,
कभी कभी क्या होता है ना, √3 की वैल्यू रख दिया जाता है 1.732, याद कर लेना 1.732 वैल्यू होती है, तो उससे गुणा करा करके फिर आंसर लाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके आंसर में दे रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये त्रिभुज बना ले जाएंगे, जो चीज़ वो कह रहा है, क्या क्या दिया गया है, जो क्या चीज़ पूछ रहा है, जब ये बना ले जाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस एकदम इजी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लो इसे। 5 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूँ आपको। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा, कहता है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, मान लो मैं हूँ, 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या है, भवन है, कुछ दूरी पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश 60 अंश हो जाता है। मतलब जब वो खड़ा था तो 30 अंश था, फिर वो भवन की ओर जाने लगा, मान लो आप खुसक करके थोड़ा दूर और चले गए खिसक करके, ठीक है, तो 60 अंश हो जाता है। तो आपको बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर वो गया। क्वेश्चन समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखो क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, ये समझना है आपको। वो कह क्या रहा है यही आपको समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा भी है, देखो कैसे समझना, कैसे है आपको इसे समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह क्या रहा, पहले बुक की हाथ में ले लूँ तब आपको समझ पाऊँगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो कोई लड़का है, मान लो कोई लड़का है, ये कोई क्या है, ये एक आपका लड़का है। ठीक है, ये क्या है, एक लड़का है। आपको कहे जी बिल्कुल है। थोड़ा छोटा बनाया हूँ, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इसका पैर थोड़ा बड़ा कर दो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लड़का है, कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। ये इसकी जो ऊंचाई है ना वो 1.5 मीटर है। ठीक है मेरे भाई, 1.5 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो एक लड़का है और एक भवन भी है। भवन मतलब कोई, मान लो भवन का मतलब आप समझ सकते हो बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, तो ये आपका भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ये तो बहुत ऊंचा है भैया, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है ये। आपको जी बिल्कुल है। अब देखो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। देखो हाँ, यही चीज़ समझना, जो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर करके बताया गया है। वो कह रहा है कि जब वो भवन की ओर जाता है उसके आंख से उसका आंख से जो कोण है वो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। देखो आंख यहाँ ही तो होगा, आंख यहीं तो होगा उसका, आपको जी बिल्कुल होगा। तो स्टार्टिंग में जब वो नहीं जा रहा था, देखो ये थोड़ा सा बन गया दिक्कत यार, जब वो, देखो यही सब होता है जानते हो मार्कर में, ये देखो ये, ठीक है, पहले वो जब यहाँ पर खड़ा था ना, जब यहाँ पर क्या खड़ा था ये ऐसे ही, तो क्या कह रहा था वो 30 अंश कह रहा था, वो 30 अंश बना रहा था, है कि नहीं, 30 अंश बना रहा था। जब वो थोड़ा और खिसका, जब वो ऐसे थोड़ा जाने लगा, जा रहा था ऐसे, पहले जहाँ पर खड़ा था, ठीक है, ऐसे देख रहा था, 30 अंश हो गया। अब थोड़ी दूर जा रहा है, थोड़ी दूर मान लो जा करके वो यहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। मान लो ये लड़का कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ये लड़का कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब एंगल कितना हो गया, ऊपर ही मीनार की एकदम चोटी पर देख रहा है, अब एंगल कितना हो गया, 60 अंश हो गया। 60 अंश हो गया कि नहीं हो गया, आपको जी बिल्कुल हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको देखो नीचे से ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो जब वो जहाँ से खड़ा है वहीं पर तो मीनार जहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसा तो नहीं है मीनार उसके सर के ऊपर से स्टार्ट होगी, जहाँ पर वो खड़ा है वहीं से मीनार स्टार्ट होगी ना। ये टोटल मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, 30 अंश कोण था, 60 अंश कोण हो गया। तो इसको आप ले लो ए, ये एंगल आपका देखो ऐसे लो, ऐसे करो, ये आपका हो गया ए मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपका ई हो जाता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही तो आपको समझना है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी को तो आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है ये ई एंगल है, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है।
अगर ये ई एंगल हो गया तो इसको एफ एंगल ले लो, ये एफ हो गया, पॉइंट आपका एफ हो गया, एंगल नहीं पॉइंट, ठीक है। कह रहा है 30 से 60 अंश, मतलब जब वो खिसक करके यहाँ पर चला गया, थोड़ी दूर गया, मीनार की तरफ गया, ठीक है। तो यही आपको एंगल क्या, मतलब इसी मतलब इन दोनों की बीच की दूरी 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो यही आपको दूरी बतानी है, इसको हम ले लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यही आपको बताना है, आपको जी बिल्कुल बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है? उसी को आपको समझ लेना है, ठीक है। देखना दोस्तों, क्वेश्चन समझना की वाली बात क्या है कि वो जहाँ से खड़ा हुआ है, देखो इसकी दूरी मतलब इसकी ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी थी? 2.5 मीटर थी। और क्वेश्चन में ये चीज़ें साफ साफ कहा गया है कि उसके आँख से शिखर, उसके आँख से मीनार के शिखर का, ठीक है, मीनार के शिखर का एंगल 30 अंश था, फिर 60 अंश हो गया। आँख से कहा गया है, अर्थात ना तो उसके पैर से नहीं कहा गया कि नीचे से उसके शिखर का होना। अगर नीचे से तो बहुत अच्छी बात होती। दिक्कत कहाँ हो गई कि अगर मीनार की ऊंचाई टोटल 30 अंश है, मीनार है या भवन है कोई दिक्कत नहीं, अगर भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और लड़का तो पहले भी नीचे से खड़ा है 1.5 मीटर, तो देखो आपको कहाँ से, देखो ट्रेंगल आपसे कहाँ से बन रहा है। देखो अगर आप ये वाला देखोगे, ये वाला एंगल 30 अंश वाला, ये आप 60 अंश वाला त्रिभुज देखोगे 7 अंश वाला, तो राइट एंगल ट्रेंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला, तो अगर हम कहीं भी आप लगाएं, चाहे आप 30 अंश में देखें चाहे आप 60 अंश में देखें, तो आप यहीं से तो देखेंगे, आप देखेंगे कहाँ से? आप यहीं से देखेंगे। तो देखो ये टोटल 30 अंश है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ इन ट्रेंगल ये F हो गया, ये आपका G मान लेते हैं, ये आपका G मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि DEG में, तो देखो G मतलब अगर हम इसकी ऊंचाई देखेंगे तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी, अभी हमें ये नहीं पता है। तो देखो अगर ये 1.5 है तो G और B भी कितना होगा? ये ऊंचाई, ये भी तो 1.5 ही होगा, क्योंकि जितना हाइट इसका है उतने ही हाइट पे तो ये है, उतने ही हाइट पे तो 1.5 होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी, मतलब पहले हम पूछते हैं आपको इतनी दूरी बताओ कि D और G कितना होगा। तो मेरे भाई अगर टोटल 30 था, टोटल कितना था? टोटल 30 था। देखो ये टोटल मीनार से लेकर, मतलब भुवन के सिर से लेकर पाद तक ये ऊंचाई 30 थी, 30 मीटर थी। तो अगर आप 30 में से 1.5 घटा देंगे, 30 में से 1.5 घटाएंगे, 30 में से टोटल में से आप अगर इतना घटा देंगे तो आपको DG मिल जाएगा। क्या? DG आपको मिल जाएगा। तो D और G कितना हो जाएगा? 1.5 में से 1.5 आप घटाएंगे तो 28.5 होगा। तो अब आपको समझ पाए कि D और G कितना होगा। मेन आपको 28.5 यहाँ पर हो गया, 28.5 हो गया, ठीक है। यही आपको समझना है। ये 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर जो है आपको टोटल में से घटाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी आप लगा दो, आप इन ट्रायंगल किस में आपको लगाना, सबसे पहले किसी में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप CGD में देखो, CGD में आप देखो, अगर CGD में आपको देखना है, आपको निकालना क्या है? आपको ये वाला, ये निकालना, ये, ठीक है। देखो यही तो x, यही दूरी तो है, यही दूरी तो आपको निकालना है। ये बराबर इतने के ही तो होगा, आपको बिल्कुल होगा। तो लंब और आधार में ही आपको आना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का रेशियो में मिल रहा है यहाँ पर। तो tan 30 अंश, tan 30 अंश के लिए अगर आप देखोगे तो लंब कितना है? DG, आधार कितना है टोटल? ये इसके लिए, अगर इस ट्रायंगल के लिए, टोटल ट्रायंगल के लिए देखोगे तो CG दिया गया है। क्वेश्चन tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। DG आपको दिया गया 28.5। CG आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CG नहीं दिया गया तो CG बराबर कितना हो जाएगा? 28.5√3। अभी यहाँ पर ऐसे छोड़ दो। ये हमें क्या निकालना? हमें CE निकालना है, ठीक है। ये तो निकालना कोई जी बिल्कुल निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CG टोटल लंबाई कितनी? हमें पूरी लंबाई पता चल गई, ये इतनी लंबाई हमें पता चल गई कि 28.5 × √3 है। अगर हम इन ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल किस में? EGD में, किसमें देखें? EGD में। तो देखो तो भी tan ही लगेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan आपकी बार क्या होगा? tan 60 अंश हो गया। tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा?
लंब वही चीज़ 28.8 ही होगा, 28.8, 28.8, 28.5 है, सॉरी 28.5 है, बटे में अब के लिए देखो इस ट्रायंगल में क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा ई जी हो जाएगा, ई जी हो गया, ई जी हो गया। टेन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर 28.5 बटे में ई जी। तो आप जब ई जी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 28.5 बटे में √3 आ जाएगा। ई जी आप लेकर इधर जाओगे तो √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आई। सी जी निकल गया, ई जी निकल गया, टोटल लंबाई निकल गई और ई जी लंबाई निकल गई। ठीक है, देखो अब हमको क्या निकालना है, हमको यही निकालना है कि जब वो 30 अंश पे था, ठीक है, जब वो खड़ा था, फिर वो मीनार की तरफ गया 60 अंश हो गया, यहाँ से मतलब जब वो स्टार्टिंग में था और जहाँ पर वो खड़ा हो गया जा करके, जब एंगल बदला, तो यही आपको दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकाल सकते हैं आप, ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं, सी ई कैसे निकलेगा आपका, सी ई कैसे निकलेगा, सी ई निकलेगा अगर आप टोटल में से, टोटल क्या है आपका, सी जी है, टोटल में से अगर आप ई जी माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, ई जी। मेरे भाई सी ई कब निकलेगा, सी ई कब निकाल सकते हैं, जब आप टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये तो आएगा, अरे टोटल में से जब इतना आप घटा देंगे तो यही तो बचेगा, है कि नहीं। टोटल वैल्यू में से इतनी वैल्यू आप घटा दो तो ये बचेगा। तो सी जी बराबर सी ई बराबर, सी ई बराबर कितना आएगा, सी ई बराबर सी जी कहाँ पर है, सी जी ये देखो 28.5 गुणे में √3, तो 28.5 √3 माइनस का ई जी आपका दिया गया 28.5 बटे में √3 दिया गया है। सॉल्व करना क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार, हाँ दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है, तो रहा है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से 28.5, यहाँ भी 28.5, यहाँ भी सी निकाल रहे हैं ना, 28.5 आप कॉमन ले लो, 28.5 आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका √3 माइनस का 1 बटे √3, है कि नहीं, यही तो बचेगा। तो सी ई बराबर कितना होगा, 28.5 है, 28.5 ऐसे ही लिखो, गुणे में ब्रैकेट में क्या बचता है आपका, ब्रैकेट में आपका देखो √3 गुणे √3 कितना होगा, 3 में से गया कितना आ गया, 2, तो 2 बटे √3 हो गया, 2 बटे √3 हो गया, आपको जी बिल्कुल हो गया। तो सी बराबर देखो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है 28.5 गुणे में 2 बटे में √3। अब कॉन्जुगेट गुणा कराओ, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, देखो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, देखो सी ई बराबर, देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 कितना होगा, 3। तो टोटल की जगह क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो, बताओ टोटल की जगह क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, आपको जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 से भाग कराओ, 3 9 27, 1 28, 3 5 15, 9.5, क्या बचता है आपका 9.5 गुणे में 2 गुणे में √3, ये बचता है आपका। तो सी ई बराबर कितना होगा, सी बराबर आप बताओ, 2 पंजे 10, 9 दूना 18, यार 18 आ जाएगा, देखो 2 पंजे 10 के 0, 19, 2 पंजे 10 के 0 हासिल 1, 2 9 18 1 19, तो 19.0 गुणे में √3। अब देखो आंसर क्या आ रहा है आपका, 19 √3 आ रहा है, देखो ये 0.0 का कोई मतलब है, तो सी बराबर कितना आ गया आपका 19 √3 मीटर में। ठीक है, देखो यही आपको बताना था, सी ई ये देखो इतना, सी कितना आ गया 19 √3, ये आपका आ गया 19 √3 मीटर, यही आपको बताना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, केवल आपको कैलकुलेशन लगाना। देखो क्वेश्चन तो आपका यहीं सॉल्व हो गया था, लेकिन यार कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह करा गया इतना, तब आपका 19 √3 आया, है कि नहीं। तो कैलकुलेशन से आपको नहीं घबराना है, कैलकुलेशन करना है। मैथ का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जितना अच्छा आपका बढ़िया होगा उतना जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है इसको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है।
मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है समझना है बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक शिखर, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है मान लेते हैं भूमि का ये बिंदु है, आपका बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से एक भवन, क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है 20 मीटर ऊंचे, तो ये भवन का शिखर, ये मान लो भवन का बिंदु हो गया कोई, और 20 मीटर ऊंचा आपका ये भवन हो गया, क्या हो गया 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। अब क्वेश्चन आगे कह क्या है उसको समझना, इसी को समझ लेना है। ठीक है, भवन के शिखर पर, भवन का शिखर ये हो गया, ठीक है, पर लगी एक संचार मीनार के तल, भवन के ऊपर एक संचार मीनार बना हुआ, संचार मीनार का मतलब होता है कोई टावर समझ लो। ठीक है, जैसे लखनऊ में कई घरों के ऊपर टावर लगा हुआ है, लगता है, ठीक है 3-4 मंजिले का घर बनता है, वहाँ पर टावर लगा दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी एक क्या आपका है, दूसरे कलर से बनाते हैं, इसके ऊपर एक संचार मीनार है, इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार है। ठीक है, ये है संचार मीनार, ये भवन हो गया, ये संचार मीनार हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यही तो होगा, संचार मीनार का तल यही तो होगा, आपको जी बिल्कुल होगा, भवन का शीर्ष होगा ये, लेकिन अगर संचार मीनार कह रहा है तो संचार मीनार का तल आपका ये होगा, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल ये होगा, शिखर ये होगा, उन्नयन कोण कुछ कह रहा है, तो देखो उन्नयन कोण ये, इसका उन्नयन कोण 45 व 60 अंश है, तो ये 45 हो गया और ये आपका 60 अंश हो गया, कितना हो गया, ये आपका 60 अंश हो गया। ठीक है, 45 व 60 अंश आपका हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब वो पूछता है कि मीनार की ऊंचाई, जो संचार मीनार की ऊंचाई, ये क्या, ये था आपका भवन, ये संचार मीनार, ठीक है, तो ये वाली आपको ऊंचाई आपको बतानी है, ये वाली ऊंचाई। ठीक है, नाम दे देते हैं इस ए बी सी और ये डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम बात कर लेते हैं ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में अगर हम बात करें तो बात बनेगी, कोई बात बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो देखो क्या हम लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ये निकालने का कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर आधार निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे, यहाँ से आधार आ जाएगा। अगर हम ए बी सी में से अगर हम आधार ये वाला ये निकाल लेते हैं, बेस कितनी दूरी पर है, बेस निकाल लेंगे तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी, तो ये दूरी आपको पता, ये दूरी पता चल जाएगी और फिर से हम ये दूरी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो पहले क्या करो, पहले आप ए बी सी में tan थीटा लो, क्योंकि tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा tan थीटा। तो अगर हम ए बी सी के लिए देखेंगे तो 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब आपका 20 है, आधार आपका ए बी है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, 20 बटे ए बी आपका हो गया। तो देखो 1 का गुणा ए बी में कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना आपका आ गया, 20 आ गया है, ए बी कितना आ गया, 20 आ गया, मीटर में था तो मीटर में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ हमको नहीं हुई। ठीक है, तो ए बी कितना आपका आ गया, ए बी आपका आ गया 20 मीटर। अब देखो फिर से आओ, क्या एकदम क्लास चल रही है ना, बढ़िया, हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इन ट्रायंगल हमें निकालना क्या है, हमें यार ये वाली बी सी निकालना है। तो देखो अब इन ट्रायंगल आओ, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में आप जब आएंगे तो भी आपको tan थीटा ही लगाओ। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही आपको लगाना है। देखो कैसे, अगर आप ए बी डी में जा रहे हो तो कितना कोण बना रहा है, अब ये बड़ा वाला 60 अंश का कोण बना रहा है, तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो बी डी या डी बी लिखी, कुछ भी लिखी, डी बी लंब आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। tan 60 अंश की वैल्यू √3 होती है, डी बी हमको निकालना, हमको क्या निकालना, हमको देखो डी बी नहीं पता ना, डी बी नहीं पता है, डी बी ऐसे लिख लो, ए बी लेकिन पता है। देखो ए बी कहाँ से पता है, देखो ये ए बी अभी निकाला 20 मीटर, मतलब 20 हो गया।
तो डी बी बराबर कितना आएगा, डी बी बराबर कितना आ गया 20√3, कैंची गुणा करा दिया, ठीक है 20√3 आ गया। लेकिन कुछ बात बन नहीं रही है, हमें क्या पता चला, हमें पता चल गया टोटल की लंबाई पता चलेगी भाई। हमें टोटल की लंबाई से क्या मतलब है, हमें मतलब है डी और सी से मतलब है ना, डी सी से। डी सी कैसे आएगा देखो समझो, अगर हम टोटल में से, टोटल कितना है dB है, dB में से अगर हम CB घटा दें टोटल में से अगर हम इतना घटा देते हैं, इतना हटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, आपको कुछ बिल्कुल बचेगा। तो dB में से, टोटल में से अगर माइनस कर दें हम CB माइनस कर दें तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका dB। क्या बचेगा मेरे भाई, DC क्या बचेगा, DC बचेगा। देखो समझो DC बचेगा तो क्या, हम टोटल में से, टोटल क्या है BD है, BD या DB लिख लो, DB या BD, ठीक है DB लिख लिया गया। अगर हम माइनस कर दें CB, माइनस कर दिया CB तो क्या बचा, क्या बचेगा DC ही तो बचेगा, आपको कुछ बिल्कुल बचेगा। देखो DB की भी वैल्यू पता है 20√3 हो गया, 20√3 माइनस CB कितना है भाई, CB है 20 मीटर, CB कितना हो गया 20 हो गया, बराबर कितना DC आ जाएगा। तो DC बराबर कितना आएगा बताओ, देखो 20 कॉमन ले सकते हो, 20 कॉमन ले लो, यहाँ √3 बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, देखो यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो कितना बचा, √3 बचा, यहाँ 1 बचा। DC बराबर कितना होगा 20, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। आंसर में देख लेता हूँ पहले कौन सा आंसर आ रहा है आपका, आंसर तो यही आ रहा है क्या, आंसर नहीं, आपका आंसर कैलकुलेट करके दे रहा है। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 माइनस का 1 कर लो, तो DC बराबर कितना 20 गुणे 1.732 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 0.732 बचेगा, 0.732 बचेगा। गुणा कराओ, 20 का गुणा 0.732 में कराओगे तो 0 पहले लगा दो, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 7 दूनाई 14 हो गया, 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो 1 2 3 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। DC बराबर कितना आ गया आपका 14.64 मीटर में, तो DC कितना आ गया आपका 14.64, मतलब ये वाली कितना आ गया वैल्यू 14.64 आ गया मीटर में, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे आप।